नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं डिजिटेक एडुकेशन। आज नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। तो हाँ, मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज़ पूरी लेकर आया हूँ आपके साथ और स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर सबसे बेसिक बातें करेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, कि आखिर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती है और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो ये 3 टॉपिक इसके अंदर हम देखेंगे और ये पूरी सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी इसी चैनल पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रो जैसे कि नाम से ही आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से बात कर सकते हैं हम। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिसिटी के कॉम्बिनेशन से कुछ मिल रहा है, उसकी स्टडी हम लोग करेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया एक, तो दूसरा इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर हमको कुछ रिजल्टेंट मिल रहा है तो उसकी स्टडी को ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग कह रहे हैं। ये समझने के हिसाब से मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखी है, वो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम डील करेंगे केमिकल रिएक्शन की, जो कि हमारी प्रोड्यूस हुई है अगर किसी सैंपल के अंदर से हम करंट पास करेंगे। मान लिया ये मेरा कोई सैंपल था, इसके अंदर से अगर मैं करंट आई पास कर रहा हूँ तो इसकी वजह से यहाँ पर जो भी केमिकल रिएक्शंस होगी इस चीज़ की स्टडी करेंगे। उसी को हम बोल रहे हैं क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, या फिर इसका वाइजी वर्सा हो जाएगा। तो हम क्या बोला, केमिकल जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसके अंदर क्या बात करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बात करेंगे कि जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से हम करंट पास कराते हैं तो उसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शंस होगी उनकी स्टडी, या फिर जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ है उनकी स्टडी, ठीक है। हम किसके अंदर करने वाले हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, कि आखिर में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हम बात कर सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर रिडॉक्स क्या है, तो रिडॉक्स को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा रिडॉक्स का मतलब क्या हो रहा है। रिडॉक्स का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, ठीक है। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे हम बोल सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन साथ में रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, मतलब कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है। जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी आपको सब चीज़ें क्लियर होती जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी है, आप एक बार इसको देख लें कि रिडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम द डोनर रिड्यूसिंग एजेंट टू द एक्सेप्टर। ध्यान देना, जो डोनेट करता है डोनर, ठीक है, डोनर जो हो गया हमारा, वो क्या हो गया? हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब देखो, सपोज ऐसे समझिएगा, कोई एक अमीर व्यक्ति है, ये आप हो, आप बहुत अमीर हो, आपने किसी को पैसे दान किए, ठीक है, डोनेट कर दिया, या तो आपने तो डोनेट किया तो आपके पास कुछ कमी आई होगी, कुछ कमी हुई होगी, तो मतलब आपके पास जो अमाउंट होगा उसमें कुछ रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान देना, जो भी डोनर एटम होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा होगा, ऐसे आप ध्यान सकते हैं। जो दान देगा, दान देने वाला, उसके सपोज मेरे पास 100 रुपये, मैंने 100 रुपये में से 2 रुपये किसी को दे दिए तो मेरे पास 98 रुपीज़ बचे। तो मेरे पास जो रिडक्शन हुआ है, तो जो दान दे रहा है वो कौन हो गया? हमारा डोनर एटम, और उसी को हम बोल सकते हैं क्या? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब अगर बात करें हम, और किसको देगा? जिसको जो एक्सेप्ट करेगा वो ऑक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। टू एन एक्सेप्टर दैट इज ऑक्सीडेंट। ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करना, रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयंस अक्रॉस द इंटरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान देना, एक तो होता है इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोलाइट। मान लिया ये मेरा कोई बीकर था, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन जो है, इस सॉल्यूशन को मैं क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। समझ जाना आप क्या बोला मैंने? इसको इलेक्ट्रोलाइट। और ये यहाँ पर जो हमारे में लगे रहेंगे, जिनकी वजह से हम करंट पास करा रहे हैं या जो भी होगा, इनको हम बोल रहे हैं क्या? इलेक्ट्रोड। ये और आके जाएंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोड क्लियर हुए, इलेक्ट्रोड हमारे यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन की,
तो रिडॉक्स रिएक्शन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या कहा गया कि एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन साथ में रिडक्शन दोनों हमारे हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ देख सकते हैं कि द टर्म रिडॉक्स कम्स फ्रॉम द टू कंसेप्ट, दैट इज रिडक्शन एंड व्हाट, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? ऑक्सीडेशन की अगर हमने बात कर ली तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर जो है जिसमें हमारे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। मतलब देखो ये Zn था सॉलिड, यहाँ पर क्या हुआ, Zn+2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ध्यान देना, अगर प्रोडक्ट साइड में, ट्रिक बता रहा हूँ आपको, प्रोडक्ट साइड अगर आपका प्लस में इलेक्ट्रॉन है कितने भी, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है? वहीं अगर बात करें रिएक्टेंट साइड, अगर रिएक्टेंट के साइड आपका प्लस में है इलेक्ट्रॉन, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, रिडक्शन। अब आप बोलेंगे प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है, यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पर रिएक्शन हमारी जाती है। ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो इस केस में क्या हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर प्रोडक्ट साइड इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो ये ऑक्सीडेशन है। वहीं अगर रिएक्टेंट की साइड मेरा इलेक्ट्रोड जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर हुई चीज? यहाँ से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, Zn सॉलिड से Zn+2 इलेक्ट्रॉन गए, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। फिर यहाँ पर बात करें अगर, तो कॉपर 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन इधर जब जोड़ेंगे हम, तो हमें कॉपर सॉलिड मिलेगा। ठीक है? तो ये रिडक्शन हो गया। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की। तो जब मैं दोनों को, डेट इज ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, दोनों को जब मैंने कंबाइन किया, यहाँ से आप देखना, डेट इज Zn से Zn+2, इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया। वहीं कॉपर+2 से कॉपर सॉलिड, इसका रिडक्शन हुआ, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब मैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को कंबाइन करूंगा, देखिए यहाँ पर मैंने दोनों रिएक्शन को कंबाइन किया, तो जो रिएक्शन मुझे मिलेगी उसको मैं नाम दे रहा हूँ क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। आई होप चीज़ यहाँ तक आपको बिल्कुल अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर चीज़ क्लियर है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।